ओके डिअर स्टुडंट, आपण जो टॉपिक बघतोय त्याचं नाव असेल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अँड पिरियॉडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. आपण नीटमध्ये याला म्हणतो पिरियॉडिक टेबल. आता बघा, पिरियॉडिक टेबलमध्ये आपण डिस्कस करत असताना इंट्रोडक्शन्स आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पिरियॉडिक टेबल्स कुठले आहेत ते बघूया. खूप मस्त टॉपिक असतो हा. बिफोर गोईंग टू लर्न दिस चॅप्टर कॅन यू आन्सर सम क्वेश्चन्स. आता पहा, तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारले जातील. सिंपल गोष्टी असतात. इन अल्फाबेट इज अल्फाबेट नेसेसरी टू लर्न माय एनी लैंग्वेज? ऑब्वियसली ना, विदाउट अल्फाबेट वी कान लर्न एनी काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज. तो जवाब क्या होगा आपका? यस ही होगा. अभी ध्यान से देखो, हमें ये तेलुगु लैंग्वेज ये वाली है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अल्फ़ाबेट्स हमें ABCDEFGH बताए गए हैं. उनको ही जज करके उन्हें ही हम सबसे पहले, जैसे आप LKG UKG में फर्स्ट में थे तो आपने अल्फ़ाबेट ही पढ़ा था, और अल्फ़ाबेट के बाद आप अभी इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ. तो अभी ध्यान से देखो होता क्या है. Actually, based on this fact, some scientists considered chemistry as a language. तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने समझ लिया कि केमिस्ट्री एक तरह की लैंग्वेज है, और उनके लिए अल्फ़ाबेट क्या हो गए? तो एलिमेंट्स हो गए, और उन एलिमेंट्स को जहाँ अरेंज करके रखा है वो हमारे लिए है पीरियोडिक टेबल. तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल भी नज़र आ रहा है, और आपको अच्छी तरह से पता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है. SPDF ब्लॉक होते हैं, 1 to 18 ग्रुप होते हैं, 1 to 7 पीरियड होते हैं, जो आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. अब 11th में हमें डिस्कस करना है. आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. देखो, कॉमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन जिस तरह से होती है उसी तरह से पीरियोडिक टेबल की भी डे पर डे इम्प्रूवमेंट होती रह रही है. ठीक है, अभी देखो ध्यान से. In the same manner, there is a gradual growth in chemistry with the discovery of element by a scientist. अभी देखो, सबसे पहले देखा जाए तो बस 31 एलिमेंट्स नोन ने. आज के डेट में अगर देखा जाए तो मोर देन 120 एलिमेंट्स नोन है, पर आपके NCERT 118 एलिमेंट्स को ही बताती है. पर डे पर डे एलिमेंट की डेवलपमेंट होती है. कुछ एलिमेंट्स साइंटिफिक मतलब आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाती है, तो कुछ एलिमेंट नेचुरल होते हैं. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 1800 31 एलिमेंट्स थे, 1865 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए. एट प्रेजेंट देखो, अभी एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली बढ़ रहा है. अभी ये जो PPT जब बनाई गई थी तब 114 एलिमेंट्स की बात NCERT ने कही थी. ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स हैं. To understand the property of the element easily, they are classified systematically. अब जब तक हम एलिमेंट को अच्छी तरह से क्लासीफाई नहीं कर सकते तब तक हम ऑन द स्पॉट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पहचान नहीं सकते. साइंटिस्ट लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर साइंटिस्ट जो एलिमेंट चाहिए उनके सारे प्रॉपर्टी डिस्कवर कर रहा था, देख रहा था, और बाद में उसका यूज़ कर रहा था. पर ये बार बार होने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था साइंटिस्ट लोगों का. तो इसीलिए एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एक बार क्लासिफिकेशन फिक्स हो गया तो हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट इस तरह से काम करेगा. तो देखो, अभी आगे बढ़ते बढ़ते बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, इसको क्यों पढ़ना है इस टॉपिक को. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. क्या ज़रूरत थी क्लासिफिकेशन करने की. साथ ही साथ अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अभी जो फॉर्म है उस फॉर्म में किस तरह से एलिमेंट को रखा गया है. उसके बाद classify the elements into SPDF block and learn their main characteristics. तो एलिमेंट को S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक ऐसा क्यों कहा गया है, किस तरह से, किसके बेसिस के ऊपर, तो आपने इसके पहले ही पढ़ा है. आपको पता है S ब्लॉक मतलब इलेक्ट्रॉन शुड एंटर इन द S ऑर्बिटल, P ब्लॉक इन द P ऑर्बिटल, D ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शुड एंटर इन द D ऑर्बिटल, और F ब्लॉक का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए? F ऑर्बिटल में. तो अंडरस्टैंड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज. और जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट के, उनमें किस तरह से चढ़ उतार होते हैं, कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, कब कांस्टेंट रहती है. तो इन सारी जो बातें हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है. टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट इज़ द बेस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा था जीओसी इज द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह से पीरियोडिक टेबल इज द बेस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक हिस्ट्री है कि किस तरह से इसे डेवलप किया गया. देखो ध्यान से, अभी
वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट, क्यों जरूरत थी एलिमेंट क्लासीफाई करने की। एट प्रेजेंट 114, पर आप क्या डिजिट ध्यान में रखोगे, 114 डिजिट आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान में रखना है 118। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोर देन 120 123 से भी ज़्यादा एलिमेंट क्या है, डिस्कवर्ड है, पर हमारे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, 118 पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते रहेंगे, देखो उसके बाद हमें डिस्कस क्या करना है। So as to understand the property of the element easily they are classified systematically। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के सारे बुक्स है, पर वो पूरे रूम में एक ही जगह पे रखे वाले हैं। तो आपको अगर मैंने कहा कि 8th क्लास का साइंस का बुक ला, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। पर अगर वही सारे बुक्स आपने की कपाट में या कोई रैक में अच्छी तरह से लगाए वाले हैं, 8th के अलग, साइंस के अलग, उसके रोज बनाए, कॉलम बनाए, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। उसी तरह से एलिमेंट के प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो आगे बढ़ते समय देखो जेनेसिस ऑफ द किसने किसने इसमें क्लासिफिकेशंस किया है। तो यहाँ सबसे पहले काम कर रहे थे डोबेराइनर ट्राइन्स ने काम किया, उसके बाद न्यूलन्स लॉज ने काम किया, लोथर मेयर ने इनके एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की अच्छी तरह से, मेंडलीव ने भी बहुत बेहतरीन कोशिश की थी, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम नाउअडेज यूज करते हैं। अब डोबेराइनर ट्राइन्स ने क्या कहा है, तो जो जॉन डोबेराइनर्स थे अच्छा काम कर रहे थे। सबसे पहले व्हाट इज अ ट्राइड, उन्होंने ट्राइड्स बनाया। और ये ट्राइड्स क्या होता है, ट्राई का मतलब 3, ऐड का मतलब ऐड कर दे हमने। अ ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ 3, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया उन्होंने। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या समझा, तो उन्होंने कहा, ये जो जर्मन केमिस्ट थे, गिव हिज लॉ ट्राइड एट 1829। ही नोटेड सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो इन्होंने 3 एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टीज स्टडी की, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इनके प्रॉपर्टीज क्या है, और वैसे अलग अलग 3 एलिमेंट के ऐसे ग्रुप बना दिए। 3 एलिमेंट के क्या बनाए उन्होंने, ग्रुप बनाए। और फिर उनको ये तो बात पता थी कि इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो आगे चल के उन्होंने क्या कहा, दुनिया से उन्होंने क्या कहा, दुनिया से उन्होंने कहा इन अ ट्राइड द मिडल एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज। मिडल एलिमेंट जो होता है वो 3 ग्रुप में, मतलब वो 3 एलिमेंट जो ग्रुप बने वाले हैं, ग्रुप बनाए वाला है उन्होंने। तो मिडल एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी एवरेज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाला और नीचे वाला उन दोनों जैसी होती है। देखो यहाँ कुछ एलिमेंट्स आपके सामने है, जैसे एलिमेंट लिथियम है, उसका एटॉमिक वेट कितना है, 7 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते समय देखो उसके बाद पोटेशियम होता है, यहाँ लिखे वाला नहीं है। तो देखो हमें सोडियम का पता नहीं है, पर यहाँ ध्यान से देखो, पर यहाँ जो है, एक सेकंड बैक चला गया था मैं। तो हमें डिस्कस करना है कि डोबेराइनर ट्राइड्स ने हमें किस तरह से काम किया, ठीक है। मैं बैक चला गया था इसलिए प्रॉब्लम आ गया। तो अभी यहाँ जो है ना, यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम 39 एटॉमिक वेट बताता है, पर हमें किसका एटॉमिक वेट पता नहीं है, सोडियम का पता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू किसके, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाले और नीचे वाले का मास ऐड करो और उसको डिवाइड 2, मतलब 23 आ जाएगा। तो सोडियम का जो मास होगा वो कितना आना है, 23 आना है, ठीक है। तो ये किसने कहा हमें, डोबेराइनर ने कहा। मिडल एलिमेंट हैविंग द एवरेज मीन मास, मिडल एलिमेंट हैविंग द एवरेज मीन मास, ठीक है। तो जो मिडल एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डोबेराइनर ट्राइड्स, आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ आराम से। जो भी अदर एग्जाम्पल्स हमें बताए गए हैं वो किस तरह से होने चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेराइनर क्या है, तो उन्होंने क्या नहीं कह सके। तो ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स वेयर नोन एट दैट टाइम, उस वक्त जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको ही उन्होंने स्टडी किया। पर आगे चल के जो नए एलिमेंट दुनिया के सामने आए उनके बारे में वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा था। It became difficult to arrange the element in a triad as some element have almost similar atomic weight।
तो कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट्स नियरली सेम थे, एलिमेंट अलग थे पर एटॉमिक वेट क्या थे, सेम थे, तो हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ देखो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, यहाँ फेरस दिया गया है और कोबाल्ट, तो 55 और 58, और आगे अगर देखते हो, देखो, दो दिस लॉ वॉज डिस्प्रूव्ड, कैसे? तो मास इतने नियरली सेम हो रहे थे, मास इतने नियरली सेम हो रहे कि हम उसे अरेंज नहीं कर सकते थे। देखो एमसीक्यूज में बात करते हैं, व्हाट इज ट्राइड? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 5 एंड ग्रुप ऑफ 6। तो जवाब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ओके, ट्राइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करवाएंगे। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स? ओनली अ फ्यू एलिमेंट वेयर नोन, सम एलिमेंट हैड ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो जवाब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बोथ, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेराइनर ट्राइड, ओनली ऑफ फ्यू एलिमेंट नोन। अभी हमने पढ़ा ना, तो बस इस जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसके ऊपर के छोटे छोटे कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो आपको आसानी से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने में हेल्प करेंगे, और एक बेहतरीन पढ़ाई हो जाएगी ऑनलाइन भी। और साउंड भी तो बढ़िया है। गिरी सर बात कर रहे हैं आपके साथ, गिरी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ, ठीक है। और आप लोग जुड़े हैं हमारे जीसीसी के साथ, गिरी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। तो पढ़ना भी आसान है और लड़ना भी आसान है, और कोरोना को हराना भी आसान है। घर बैठो, आराम से पढ़ाई करते रहो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लोथर मेयर्स पीरियोडिक टेबल। देखो अभी उसके बाद कुछ साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि ये न्यूलैंड्स लॉज है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, बहुत बेहतरीन बढ़िया बंदा था ये। अभी देखो इन्होंने क्या कहा, ऑक्टेव्स मीन्स 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक विच इज बीइंग यूज्ड एज 8 एलिमेंट सिस्टम। 8 जो होते हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा। मैं तो सिंगर नहीं हूँ, पर जो भी पता है वो मैं बोल रहा हूँ आपसे। The English chemist John Alexander Newlands in 1865 gave the law of octaves. देखो अभी ध्यान से, the element when arranged in order of their increasing atomic weight, every eighth element had the same property similar to the फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट और एट इन दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट एंड एट दोनों प्रॉपर्टी क्या बताएंगे? सेम बताएंगे। देखो एलिमेंट अरेंज किए हैं, और एलिमेंट अरेंज करते समय उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। उन्होंने किस प्रॉपर्टीज को स्टडी करके एलिमेंट के अरेंजमेंट के, एटॉमिक वेट को स्टडी करके एलिमेंट को अरेंज किया, और कहा कि यहाँ मैं जो अरेंज कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट और एट्थ वाला एलिमेंट ये दोनों आपस में क्या बताएंगे? सेम प्रॉपर्टीज बताएंगे। ऐसा किसने कहा? न्यूलैंड्स ने कहा। इट इज लाइक द 8 नोट्स ऑफ द म्यूजिकल स्केल। तो यहाँ कुछ म्यूजिकल स्केल के बारे में बताया गया है। देखो क्या है और क्या नहीं आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये आपके सामने आ गए एलिमेंट जो हमारे न्यूलैंड्स भाई साहब ने अरेंज करके दुनिया को कहा था। देखो लिथियम और सोडियम, अगर लिथियम को फर्स्ट मान लेते हो तो सोडियम हमारे लिए कितना होगा? 8 होगा। अगर लिथियम को फर्स्ट मानते हो तो सोडियम हमारे लिए क्या होगा? 8 होगा। तो फर्स्ट और 8 के प्रॉपर्टीज क्या हो गए? सेम हो गए। आगे बढ़ते रहो। थोड़ा कलर चेंज करवाता हूँ। अभी देखो, तो देखो ये फर्स्ट और ये 8, इट इज ऑब्जर्व अप टू कैल्शियम, पर कैल्शियम के बाद ऐसा क्यों हुआ पता है? अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, और वहाँ 1 और 8 का कॉन्सेप्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो डिस्प्रूव्ड। तो इतने कम एलिमेंट के लिए एग्रेड नहीं थी दुनिया। अब लोथर मेयर ने भी बढ़िया काम किया, जर्मन केमिस्ट थे, सारे जर्मनी में ही साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो लोथर मेयर क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने भी एटॉमिक वेट के बारे में काम किया था, और इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बारे में ही काम किया है। He plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against some atomic weight and obtained a periodically repeated pattern.
इन्होंने एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंजमेंट करने की कोशिश की। तो जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बट इट वॉज नॉट पब्लिश्ड बिफोर द वर्क ऑफ दिमित्री मेंडेलियोज पीरियोडिक टेबल। उधर भाई अपने मेंडेलियोज काम, भाई साहब भी काम कर रहे थे, उधर इधर लोथर मेयर भी काम कर रहे थे। तो देखो कुछ एमसीक्यू। न्यूलन्स लॉ, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से। यहाँ क्या होता है, इस तरह से उन्होंने काम किया, एटॉमिक वॉल्यूम की अगर बात करनी है तो, और इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल जनरेट कर दिया गया। इन्होंने कहा, देखो यहाँ है एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ है एटॉमिक वेट। तो इन्होंने जो काम किया ना, इन्होंने क्या कहा पता है, मैं आपको बोल देता हूँ, देखो ध्यान से समझो। इन्होंने कहा कि यहाँ अगर कुछ एलिमेंट है तो वो सारे अल्कली मेटल्स है, यहाँ अगर कुछ एलिमेंट है तो वो सारे डी ब्लॉक है, कुछ यहाँ अगर एलिमेंट आ जाए यहाँ बीच में यहाँ, ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए कौन है, हेलोजन है। तो इस तरह से इन्होंने प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की, मतलब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन डिफाइन। पर एक्चुअली ऐसा पीरियोडिक टेबल अगर हमारे सामने आता था तो हम पढ़ पाते थे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हर छोटे छोटे पॉइंट पे अलग अलग ग्रुप्स वाले एलिमेंट रखे गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो आगे, न्यूलन्स हैड कुछ एमसीक्यूज है जो कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएंगे। न्यूलन्स हैड अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, आप बता सकते हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन भी आपके सामने, द एलिमेंट व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसके बाद समझ रहे हो ना, गिरी सर के साथ पढ़ रहे हो, व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेव्स। तो आपको तो पता है ऑक्टेव्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली 8 एलिमेंट्स होते हैं। न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज ऑब्जर्व्ड अप टू, कौन से एलिमेंट तक उन्होंने काम किया था, कैल्शियम। उसके बाद क्यों नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद कौन से एलिमेंट वहाँ पे आ गए, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आ गए, और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हमारे लिए काम कर सकते थे क्या, नहीं, तो वो लॉ क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। ये आपको देखने के लिए मैं ये कैंसिल करवाता हूँ, ये कैंसिल करवाता हूँ, समझ लो। देखो कैल्शियम तक बेहतरीन है, मज़ा आ रही पढ़ने में। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या कहा देखेंगे। तो ये रशियन भाई साहब थे, जर्मन लोगों को तो काम नहीं हुआ, चलो रशियन वाले क्या करते देखते हैं। तो ये मेंडेलियस भैया ने क्या कहा, सेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के ऊपर ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिपेंड होती है। तो उन्होंने और क्या क्या बातें हमसे कही, हम देख लेते हैं। He constructed the first periodic table, also known as short form of periodic table। तो इन्होंने जो periodic table बनाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियोडिक टेबल्स। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रखा उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस पीरियोडिक टेबल के। तो ये उस वक्त बनाए वाला पीरियोडिक टेबल है जो आपके सामने है। देखो यहाँ ग्रुप भी नज़र आ रहे हैं और वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज भी नज़र आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। द वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप और फैमिलीज। तो उन्होंने जितने ग्रुप बनाए उसमें कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे। उसके बाद एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड कहा गया, जो वर्टिकल कॉलम है उनको उनको ग्रुप कहा गया। ठीक है, आगे वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। उसके बाद फर्दर ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। तो उन्होंने हर ग्रुप को, 9 तो थे पर उनको ए और बी में फर्दर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। तो 9 ग्रुप थे, उसमें ए बना बी बना, ए बना बी, पर उसमें 2 ग्रुप छोड़ के, एक्सेप्ट 0 वाला ग्रुप और 8 वाला। जो 0 वाला ग्रुप नज़र आ रहा है ना वो, और 8 वाला ग्रुप जो नज़र आ रहा है वो, उनको ए बी में क्लासीफाई नहीं किया। पर इन बाकी जो भी ग्रुप्स हमारे पास थे ना उनको ए बी, उनको ए बी ऐसा क्लासीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो आपके सामने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है और आपसे बात कर रहे हैं आपके गिरीश सर।
जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन वर्किंग है और एनिमेटेड फॉर्म में भी है और मेरा ही आवाज़ आपके पास आ रहा है। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन ट्रायड। ग्रुप 8 में जो है ना तीन तीन एलिमेंट्स रखे गए। कितने? तीन तीन एलिमेंट्स रखे गए। देखो ध्यान से, तो ये यहाँ अगर आप देखते हो ना ग्रुप 8 में तो कितने एलिमेंट है? तीन। फेरस, कोबाल्ट, निकेल। कॉपर को नहीं रखा गया, वो बस पूरे पर ग्रुप 3 एलिमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, 3 एलिमेंट के बारे में, RU, RH, PD, OS, IR, PT। तो इसके एडजेक्टिव क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंस क्या है? He gave an elaborate system of classification based on the physical and chemical properties। ठीक है, इन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। He predicted the existence of unknown element and left some gaps naming them as एका element in the periodic table। तो जो एलिमेंट्स इन्हें मिले नहीं, मतलब डिस्कवरी में नहीं थे, उस वक्त नोन नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि आगे चल के अगर दुनिया में ये एलिमेंट मिल जाए तो मैं जहाँ बता रहा हूँ वहाँ उसे रख दो, मेरा पीरियोडिक टेबल उन्हें एक्सेप्ट करेगा, वो जगह मैं इनके लिए खाली रख रहा हूँ। और दुनिया को उस खाली जगह का नाम क्या रखने के लिए कहा? एका एलिमेंट। जो खाली जगह बना के रखी थी पीरियोडिक टेबल में मेंडेलिव्स ने, उनको एका एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो कौन कौन है? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एका स्कैंडियम जहां अभी हम रखते हैं वो एका बोरॉन था, वो एका बोरॉन था। देखो गैलियम, एका एल्यूमिनियम बाद में डिस्कवर हुए, पर अभी एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है बच्चों बिलो, एका का मतलब होता है बिलो। एका का मतलब क्या होता है? बिलो होता है। ठीक है, उसके बाद ही करेक्टेड एटॉमिक वेट। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया। इसके पहले जो लोग एटॉमिक वेट की डिस्कवरी कर रहे थे, जो लोग एटॉमिक वेट को देख के क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने में उनको डिफॉल्ट नजर आया कि यार इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एटॉमिक वेट कुछ एलिमेंट के करेक्ट करवाए, जैसे बेरिलियम और इंडियम है, बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। और उन्होंने दुनिया को कहा एटॉमिक वेट का मतलब इक्विवेलेंट वेट, और उस एलिमेंट की क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज वैलेंसी। बीई और आईएन को करेक्ट कर दिया। सम एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक वेट वेर प्लेस्ड बिफोर। ध्यान से देखो, एक मिनट, अभी देखो, सम एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक वेट आर प्लेस्ड बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन सिमिलर केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट एंड आर कॉल्ड एज इन्वर्टेड पेयर ऑफ एनोमलोगस एलिमेंट। तो देखो, साइंटिस्ट ने खुद ही कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, पर जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि इसका एटॉमिक वेट कम है, पर वो प्रॉपर्टीज सेम बता रहे, तो उन्होंने एटॉमिक वेट कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके उनको पहले रख दिया। मतलब हायर वाला पहले रख दिया और लोअर वाला बाद में रख दिया। एक्चुअली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने कहा उस हिसाब से है क्या? नहीं, उन्होंने पहले छोटा वाला रखना था, बाद में बड़ा वाला रखना था, पर उन्होंने प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के लिए जो हायर मास है उसको पहले रखा और लोअर मास को बाद में रखा। ये उनका ड्रॉबैक है। देखो, एटॉमिक वेट 39.9 है और पोटेशियम 39.1 है। तो पोटेशियम कहाँ रखना चाहिए था और AR कहाँ रखना चाहिए था? पोटेशियम के बाद AR रखना था, पर एक्चुअली वैसा नहीं हुआ। ठीक है, कॉपर 58.9 है और निकेल 58.7 है, तो पहले किसे रखना था? निकेल को, पर एक्चुअल आप देख रहे हो किसको पहले रखा? कॉपर को, और बाद में रखा निकेल को। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी काम किया है। टी और आई के बारे में भी वही नजर आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू इन्वर्टेड पेयर द प्लेस ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप आर चेंज्ड। और इन्वर्टेड पेयर है मतलब हायर मास पहले, लोअर मास बाद में, उसको कहते हैं इन्वर्टेड पेयर। द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट मेड क्लियर। और हाइड्रोजन के बारे में वो परफेक्टली नहीं बता सके। द पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड इज अनसर्टेन। अब उस वक्त लैंथेनाइड की ज़्यादा डिस्कवरी नहीं थी, तो वो भी एक्चुअल पोजिशंस वो नहीं बता पाए, वो उनके ड्रॉबैक्स है। चलो कुछ MCQs देखते हैं। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ? एटॉमिक वेट के ऊपर। उसके बाद
Considering the element properties, atomic weight of the element B was corrected based on किसके ऊपर, किसके ऊपर वैलेंसी, जैसे इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी. The elements scandium is known long back as क्या था, बताओ, एग्जैक्टली का बोरॉन. बेहतरीन पढ़ रहे हो, ग्रीसर बढ़ा रहे. इका सिलिकॉन इज नोन एज, अभी इसको क्या कहा जाता है इका सिलिकॉन को इस वक्त, जर्मेनियम. पढ़ लिया. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. तो बने रहे ग्रीसर के साथ, ग्री केमिस्ट्री क्लास है इसमें.